राहुल गांधी जब संसद में नहीं थे तो भी भारतीय जनता पार्टी परेशान थी, और अब जब वे संसद आए तो भी भाजपा बहुत परेशान थी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उलझा दिया है। आज वे संसद आए लेकिन संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। इससे भाजपा चौंक गई, और जो उसकी रणनीति थी, जिन लोगों को राहुल गांधी का विरोध करने के लिए तैयार किया गया था, वे सारे लोग बौखला गए। सबसे ज़्यादा बौखलाहट निशिकांत दुबे की देखने को मिली। उन्होंने कई व्यक्तिगत हमले कर दिए सोनिया गांधी पर, कांग्रेस पर, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तारीफ की बात यह है कि जब राहुल गांधी बोले ही नहीं तो भाजपा के लोग राहुल गांधी पर ही बोलते रहे। ये अपने आप में एक अनूठा था। दरअसल बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि आज राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, उन्हें उम्मीद थी कि वो बोलेंगे, इसीलिए वे उस तैयारी से थे। उनकी जगह आज गौरव गोगोई ने संभाला और अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, लेकिन वो वहाँ नहीं आ रहे। वो आज संसद आए लेकिन संसदीय कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। तो फिर आए क्यों और कर क्या रहे थे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। संसदीय कार्यवाही और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस, आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है। आज लोगों को उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप से उम्मीद थी कि राहुल गांधी जरूर बोलेंगे, और बाकी लोगों को भी थी, लेकिन शायद कांग्रेस ने कुछ रणनीति अलग बनाई थी। राहुल गांधी आए तो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू की गौरव गोगोई ने। गौरव गोगोई आसाम से आते हैं, और उन्होंने जिस तरह से मुद्दे को रखा और मणिपुर की महिलाओं की पीड़ा को जिस द्रवित करने वाले अंदाज में रखा कि कोई भी हो तो द्रवित हो जाए, लेकिन भाजपा तो भाजपा, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। उन्होंने उस पीड़ा को बिल्कुल जीवंत कर दिया। गौरव गोगोई के बोलने पर भाजपा को गंभीर जवाब देना था, लेकिन वहाँ वो गंभीरता नहीं थी, बल्कि वो राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर हल्ला मचाते रहे। एक मंत्री तक को ये बोलना पड़ा या बोलने लगे कि राहुल गांधी को सुनने के लिए हम तो आए थे, आज तो हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी बोलेंगे। ये कहना अपने आप में हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी देश में सत्ता में है और वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है, बातें कर रहे हैं। लेकिन गौरव गोगोई ने जिस गंभीरता से बात रखी, नॉर्थ ईस्ट के दर्द को जिस तरह रखा, वो अपने आप में अद्वितीय है। लोगों की निगाहें राहुल पर थीं, लेकिन राहुल से हटकर गौरव गोगोई ने बात रखी। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वे आज संसद तो आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक भी ली, और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी और अंग्रेजों को भारत से भगाने की शुरुआत की थी, आह्वान किया था, जिसके बाद देश भर में आंदोलन चला, ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी कल से यानी 9 अगस्त से परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन चला रही है। हर व्यक्ति को ये आवाज़ लगानी होगी कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है, परिवारवाद मिटाना है। तारीफ की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद अभी ताज़ा उदाहरण है, जिस व्यक्ति को महाराष्ट्र में एनसीपी से तोड़ के लाए हैं और उप मुख्यमंत्री बनाया है, वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। उससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, क्योंकि एनसीपी पर प्रधानमंत्री ने खुद कई हजार करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए। उसी व्यक्ति पर आरोप लगाए और वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। तब आप किसके खिलाफ चला रहे हैं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, परिवारवाद विरोधी आंदोलन? और वो अकेले उदाहरण नहीं है अजीत पवार। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं कि हर दल से जो भ्रष्ट व्यक्ति है वो जब भाजपा में आ जाता है तो शुद्ध हो जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। परिवारवाद के एक नहीं बल्कि हर प्रदेश में दसियों उदाहरण हैं। लेकिन भाजपा को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है कांग्रेस से,
और दूसरे क्षेत्रीय दलों से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर इंडिया नाम के गठबंधन के सहारे अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया शब्द से संबोधित किया। ये घमंडिया निश्चित ही आगे चलकर उनकी बड़ी परेशानी बनने वाला है। तो देखना ये है कि ये नरेंद्र मोदी संसद कब तक नहीं जाएंगे। ये पहला उदाहरण है कि अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उस बहस पर प्रधानमंत्री न आए हों। हर प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस में मौजूद रहते हैं और कई प्रधानमंत्री तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने जब विपक्षी नेता बोल रहे होते हैं तो उनकी बातों को वो नोट करते हैं और जब उसका जवाब देते हैं तो उनका जिक्र करते हैं कि फलां ने ये कहा। लेकिन ये प्रधानमंत्री तो गायब है, वहाँ मौजूद ही नहीं है। ऐसा उदाहरण आपको कभी नहीं मिलेगा संसदीय लोकतंत्र में। ये पहली बार हो रहा है और वो कब आएंगे अभी ये तय नहीं है। हो सकता है कि वो राहुल गांधी का मुकाबला न करना चाह रहे हों कि राहुल जो बोलेंगे सामने वो सुन रहे होंगे। हो सकता है उसे बेचैनी हो, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह उसी तरह से बेचैन दिखाई दिए। कई मौक़ों पर वो बेचैनी उनके चेहरे पर दिखाई दी। पूरी भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के आने से बेचैन है, परेशान है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर जो लोग बोले उनमें सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बहुत तार्किक ढंग से सरकार पर हमला किया। डिंपल यादव ने मणिपुर की घटना को जिस तरह रखा उससे लगा कि वे इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार का ध्यान न सिर्फ आकर्षित करना चाहती हैं बल्कि वे चाहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएं, देख के आएँ, वहाँ के लोगों की पीड़ा सुनें और उसका कुछ निराकरण करें। पूर्वोत्तर से यानी नॉर्थ ईस्ट से जो आज दूसरे व्यक्ति बोले वो थे किरण रिजिजू। केंद्रीय मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने अपने 24 मिनट के भाषण में मणिपुर की पीड़ा पर कोई बात नहीं कही। अरुणाचल प्रदेश से वो आते हैं, अरुणाचल प्रदेश की कितनी ज़मीन और कितने क्षेत्रफल पर उसका चीन का कब्जा है, इस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने जो कहा वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से उस क्षेत्र का, नॉर्थ ईस्ट का भारी विकास हुआ है, लोगों में खुशहाली आई है, लोग बड़े सुखी हैं। और उनसे पहले यानी 2014 से पहले केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को भगवान भरोसे छोड़ रखा था। तारीफ़ की बात यह है कि कल 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं मणिपुर की हिंसा को। हिंसा लगातार जारी है और वो वास्तव भगवान भरोसे है, वहाँ उसका कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उस पर एक शब्द नहीं बोले। ये सरकार की जो नज़र चुराने की आदत है, यह जो तरीका है, ये उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। आगे आने वाले चुनाव में क्या जनता इन पर सवाल नहीं करेगी कि आप क्या कर रहे थे? एक तरफ गौरव गोगोई हैं जो इस बात को रख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की पीड़ा को, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री है जो बचाव कर रहा है, लेकिन बचाव भी बचकाने तरीके से कर रहा है। कुल मिला के आज ये हुआ कि राहुल गांधी नहीं बोले और भारतीय जनता पार्टी खेमे की बेचैनी उन्होंने बढ़ा दी। उनको सांसदी बहाल होने के बाद जो उनका आवास था 12 तुगलक लेन पर, वो फिर से आवंटित कर दिया गया है। वे उसमें कब जाते हैं ये आगे पता चलेगा कि जाते भी हैं कि नहीं। लेकिन ये बहस बहुत रोचक मोड़ पर है। प्रधानमंत्री जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है वो संसद से गायब हैं, लगातार वहाँ पहुँच नहीं रहे और विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। ये स्थिति निश्चित रूप से सरकार के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। राहुल गांधी कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वो जरूर जो भी बोलेंगे वो सरकार को जिस तरह घेरेंगे उसके बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को शायद जगह न मिले। ये था हमारा आज का विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।